कि आप जानते हो कल गुरु रविदास जी महाराज की जयंती का उपलक्ष्य था। तो आज वहाँ पे जो रविदास सभा सरसोद गाँव में उस उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम जो है उनका आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण पूरे गांव ने मिलकर, सभी छत्तीसगढ़ी ने मिलकर एक बड़ा अच्छा आयोजन किया। आज उसमें हमने जो है आज मुख्य कार्यक्रम तो वही था, और हम तो यही कि भाई जो आज हम सब ने संकल्प लिया सरसोद गांव में कि जो गुरु रविदास जी की जो उनकी जो सोच का जो प्रकाश है, समानता, भाईचारा, आपस में इंसान की पहचान जन्म से नहीं मगर कर्म से, ये जो ऐसी उनकी सोच है जो 644 साल के बाद भी उतनी प्रासंगिक है। उस सोच के प्रकाश को हम अपने देश भारतवर्ष में कोने कोने में लेके जाने का संकल्प सबने किया। तो आज हमारा मुख्य कार्यक्रम तो वो था। आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, उसके संदर्भ बड़ा अफसोस है कि 3 महीने हो गए, मगर सरकार कहीं ना कहीं एक सरकार का सत्ता का अहंकार दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से किसान और मजदूर अपनी एक मांग को लेकर 3 महीने से लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, जिसमें लगभग 230 जानें भी कुर्बान हो गई, जो अपना शव इन धरनों से वापस अपने घरों में आए हैं। कभी किसी आंदोलन में आज़ादी के बाद इतनी लोगों ने अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, और ना ही कभी इतना लंबा कोई आंदोलन चला जो पूरी तरीके से संयम से, शांति से 3 महीने चले गए, मगर अभी तक किसी पुलिस चौकी में किसी ने ये भी कंप्लेंट नहीं दी कि भाई किसी आंदोलनकारी ने किसी का रेडी से कोई जो है मूंगफली भी किसी से छीनी हो। तो नेक है, मंसूबे उनके नेक हैं, वो अपनी केवल मांग के लिए वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार ने उसको पूरी तरह खारिज जो किया वो बड़ा एक निराशाजनक है। अहंकार का कि अहंकार कितना सरकार का, उसका एक चेहरा सामने आया है, जिसका बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस अहंकार को छोड़े सरकार, और निमंत्रण दे किसान संगठन को, दोबारा बातचीत शुरू करें। 12 राउंड भी तो बातचीत के हुए थे, तो आगे बातचीत क्यों नहीं हो सकती? अंततः बातचीत के माध्यम से ही कोई गतिरोध को समाप्त किया जा सकता है। तो बातचीत के लिए सरकार को तुरंत बुलाना चाहिए, हम ये आग्रह करते हैं। हरियाणा में हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के अंदर, इसी बात को लेकर, क्योंकि हरियाणा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। आज तो इस आंदोलन में जब एक तरफ तो जब किसान की सबसे ज़्यादा बात आई कि देश में 2 राज्यों को सबसे ज़्यादा नुकसान है जहाँ सरकारी खरीद सबसे ज़्यादा होती है, पंजाब और हरियाणा। जो दूसरा प्रदेश था जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान था, वहाँ दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी सरकार मौजूद है कि वहाँ बीजेपी और जेजेपी पार्टी किसान के खिलाफ अपनी कुर्सी के पक्ष में नजर आए। और हालांकि कुछ विधायकों ने जरूर बयान दिया कि हम जो है किसान के साथ है, एक आधे कुछ भी निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापसी की भी बात कही, तो कुछ विधायकों ने कहा कि हम चेयरमैन ही नहीं लेते। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, ये सही बात है। बेरोजगारी में भी नंबर 1, किसान विरोध में भी नंबर 1, महंगाई में भी तो उसमें भी उठाने का हम काम करें। सर, अभी तक लगभग 12 बार बातचीत हो चुकी है, लगभग 3 सरकारी लेटर्स का मैं ये कहूँ कि आदान प्रदान हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक कोई बात नहीं बन रही है। क्या आने वाले समय में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे राइट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रखे हैं, वो अपना निर्णय ले सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि एमएसपी पे की जो स्टेट अपना इसमें निर्णय लेना चाहे वो ले सके? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फ्री कर सकती है? दोनों बातें हैं, ये पूर्णतः संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं रहेगी इस संदर्भ में, क्योंकि हमारे एमएसपी के सिस्टम में एमएसपी की घोषणा से महत्वपूर्ण यह है कि क्या सरकारी रेट पे खरीद हो रही है। घोषणा कर दो मगर खरीद ना हो। बहुत सी चीज़ें 23 चीज़ों पे एमएसपी डिक्लेयर होती है मगर खरीद नहीं होती बहुत सी उन फसलों में। और खरीद कौन करता है? सरकारी एजेंसीज। और सरकारी एजेंसी में सबसे ज़्यादा खरीद हरियाणा पंजाब में कौन करता है? एफसीआई। तो अगर खरीद एफसीआई नहीं करेगी और यहाँ हरियाणा पंजाब से आज जो है खरीद होकर देश के कोने कोने में
जो है अपना जहाँ आवश्यकता होती है, जो डेफिसिट फूड ग्रेन डेफिसिट स्टेट्स है, वहाँ तक लेके जाने का काम भारत सरकार करती है। अगर भारत सरकार उस प्रक्रिया में बीच में से खुद हट जाएगी तो केवल प्रदेश सरकार खरीद के भी जो है, हम तो सरप्लस स्टेट्स हैं, हमें तो बाहर आप समझें इस बात को, हम सरप्लस स्टेट्स हैं। जब तक भारत सरकार जो हम खरीदे MSP पे ये स्टेट्स में हम सरकारी एजेंसीज, वो दूसरे स्टेट्स के अंदर जो सिस्टम है, खाद्य सुरक्षा का जो सिस्टम है हमारा, तब तक मैं समझता हूँ कि तो इसीलिए इसमें भारत सरकार का भी महत्व है, केवल स्टेट्स पे छोड़ने वाला इशू नहीं है। ओके, किया गया है कि किसान अपनी फसलों को जला दे, फसल की कुर्बानी दे दे। मैंने बात अपनी रखी थी परसों, और आज मैं रिपीट करता हूँ आप लोग के माध्यम से कि मैं मानता हूँ कि किसी भी किसान को अपनी फसल नष्ट नहीं करनी चाहिए, ये किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। सर, आने वाले समय में जिस तरह अभी कुछ एक विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, क्या आने वाले समय में दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा से इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, जिसने इस्तीफा दिया है, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश के किसान को एक आवश्यकता थी, जैसे पंजाब में तो आपको पता 10 महीने बाद भी चुनाव है, मगर सारे एकजुट हो गए विधायक, और एक सरकार पे दबाव बढ़ा, विपक्ष एकजुटता से अविश्वास प्रस्ताव जब हुड्डा साहब लेके आए किसान के पक्ष में, तो सारे विधायकों को एकजुटता के साथ, अगर विपक्ष के विधायकों को किसान के साथ अगर खड़े दिखते तो सरकार को पे दबाव पड़ता, इस्लामाबाद में इस्तीफा देते। उस इन दोनों के बाद हमें और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो हम घेरना चाह रहे थे सरकार को, उन प्रयासों में हमें बहुत नुकसान हुआ है। हम इस बात को स्वीकारने में कोई हमें वो नहीं है, जो सच्चाई है वो स्वीकारनी चाहिए। इन 2 MLAs के सदस्यता रद्द होने के बाद अब 90 का हाउस 88 का हो गया के बाद उसमें उन प्रयासों में नुकसान हुआ है, मगर हमारे हौसले में नुकसान नहीं हुआ है। और हम मैदान छोड़ के नहीं, भाजपा को हराकर हम मुकाबला करेंगे। सर, मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं खड़ा है तो कि क्या कभी जरूरत पड़ी तो क्या दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा से इस्तीफा देंगे? उसका मैंने विस्तृत जवाब दिया आपको कि हम मैदान छोड़कर, नहीं तो मैं भालू से इस्तीफा दिला देता कि बीजेपी जिताओ, बीजेपी को जिताओ, उस समय इस्तीफा। लोगों ने मगर क्या फैसला किया, मैं लोगों के साथ हूँ, लोगों ने फैसला किया बीजेपी को हराने का, बरोबर कह दिया कि भाई हम बीजेपी को हराकर मुकाबला करेंगे, बीजेपी के सामने मैदान छोड़ के भाग के हम जो है, सभी तमाम जो है लोग हैं, सबका अपना अपना स्थान है, सबकी अपनी अपनी का योगदान है। और मगर ग्रुप सबके अलग अलग बने हुए हैं, ये ऐसा क्यों दिख रहा है? ये कोई वो नहीं है, वो तो आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग को विश्लेषण करने होते हैं। नहीं, देखो, ये आंदोलन, इसका नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, इसमें शामिल किसान है, इसका कप्तान भी किसान है और इसका नायक भी किसान है। इस तरह की कार्रवाई करके विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबा सकते, ना किसान की और मजदूर की आवाज़ को कुचल सकते। सर, कांग्रेस बहुत अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभा रही है, क्या 7 साल में अब तक बीजेपी ने कोई अच्छा काम किया है आपकी नज़र में? देखिए, जो है, ये तो एक आपने ऐसे सवाल पूछ लिया। कोई भी सरकार होती है वो अपनी तरफ से जो है अच्छे काम भी कभी करने की कोशिश करती है जी। और जो है, मगर मैं नहीं कहता कि कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ होगा, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास तो कोई भी सरकार करती है, सब मगर कुल मिला के हरियाणा के इतिहास में इससे ज़्यादा विफल सरकार जिसने भट्ठा बिठा दिया हरियाणा का, वो सिर्फ इस आंदोलन को लेके या सारा? मैं सारी बता रहा हूँ। आप बताओ जी सर, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस काम से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भाजपा को तिरंग भर दिखाएगा। मतलब हम भाजपा को हरा कर तो लड़ाई लड़ेंगे, मगर मैदान छोड़कर और भाजपा के एक और सांसद का नंबर बढ़ जाए, मतलब राज्यसभा में ही लड़ेंगे। देखिए, कोई भी भाजपा का विधानसभा या संसद में बीजेपी का एक नंबर भी अगर बढ़ता दिखेगा ना, हम वो काम नहीं करेंगे। चलो ठीक है सर।